में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान, देश और पूरा पीडीए परिवार जाति जनगणना चाहता है। बहराइच के नानपारा में कांवड़ियों का भव्य स्वागत, थाना अध्यक्ष ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर श्रद्धा और सम्मान जताया। एटा के जवाहर नवोदय विद्यालय में 4 छात्रों की बिगड़ी तबियत, डॉक्टरों ने वायरल फीवर के चलते तबियत बिगड़ने की जताई आशंका। गाजियाबाद के सिहानी गेट पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान छिनैती करने वाले एक शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाश के कब्जे से एक अवैध देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, छीने गए 7 मोबाइल और चोरी की एक स्कूटी बरामद। एटा में सांप के काटने से किसान की मौत, धान के खेत में पानी भरने गया था किसान। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने हत्या की वारदात का किया खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार। क्रिकेट ग्राउंड में शराब पीने के दौरान हुआ था विवाद। रामपुर में बारिश के तेज बहाव में नाले में गिरने से 7 साल के बच्चे की मौत, परिवार में कोहरा। बहराइच के नानपारा में लकड़ी के बने हुए जर्जर पुल से नाला पार करने को मजबूर लोगों ने प्रशासन से लगाई पक्का पुल बनवाने की गुहार। वृंदावन में बाकी बिहारी के दर्शन के बाद दिल्ली की बुजुर्ग महिला की मौत, बिना पोस्टमार्टम शव लेकर लौटे परिजन। चंदौली में भूमि विवाद को लेकर बवाल, पुलिस प्रशासन की टीम पर ग्रामीणों का लाठी डंडों से हमला। फतेहपुर डीएम निधि गुप्ता वत्स ने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का किया औचक निरीक्षण, डीएम के औचक निरीक्षण से कर्मचारियों में हड़कंप। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज, यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने गौतम बुद्ध नगर में कार्यशाला का किया आयोजन। गाजियाबाद में अनियमितताओं के आरोप में राजकृष्ण हॉस्पिटल सील, गर्भवती महिला की मौत के बाद कार्रवाई। चंदौली में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, एक युवक गंभीर रूप से घायल। बदायूं में सड़क पर टहलता दिखा मगरमच्छ, लोगों में हड़कंप, वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का किया रेस्क्यू। कानपुर में बीजेपी क्षेत्रीय कार्यालय में आपस में भिड़े कार्यकर्ता, जमकर हुआ हंगामा। मिर्जापुर में बारिश से नदी नाले उफान पर, अधवा बांध के 6 गेट खोले गए। कुशीनगर में सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान जच्चा बच्चा की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। आगरा में अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिपिक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने की मांग। फिरोजाबाद में बैंक लॉक सफाई कर्मचारी से सफाई न कराकर अन्य कार्य कराने से नाराज सफाई कर्मी। फतेहपुर में एनएचएम कर्मचारियों ने सीएमओ ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन, कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए अपनी समस्याओं के समाधान की मांग उठाई। हमीरपुर जिलाधिकारी अभिषेक गोयल ने कलेक्ट्रेट में जनता दर्शन कर सुनी जन समस्याएं, रोजाना सुबह 10 से 12 बजे तक की जा रही है नियमित जन सुनवाई। और अपना दल नेता कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल गोंडा के 1 दिवसीय दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर बाढ़ पीड़ितों का हालचाल जाना है और उन्हें राहत सामग्री वितरित की। वहीं कटान पीड़ितों को राहत चेक भी दिए। कैबिनेट मंत्री के और क्या क्या कार्यक्रम रहे, देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए, वो दूसरों को कहते कहते स्वयं अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति हो गए हैं और चूंकि उनके अंदर एक निराशा आ गई है कि 2027 में हम क्या करेंगे। 2027 में एनडीए की सरकार आने जा रही 2/3 बहुमत से, तो निश्चित तौर पे उनके अंदर जो निराशा है वो निराशा अफवाह फैलाने के रूप में बाहर निकल रही है। नहीं, वो बता दें सूत्र क्या है और ऐसा कौन सा वीआईपी सूत्र है जो इन सब चीजों को उनके सामने रख रहा है। मुझे तो लगता है कि धीरे धीरे वो परेशानी की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए अफवाह फैला रहे हैं। औरैया में कोर्ट ने हत्या के मामले में जेल में बंद पूर्व सपा एमएलसी कमलेश पाठक समेत 11 लोगों को दिया है दोषी करार, 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
लखनऊ के गोमती नगर में पुलिस चेकिंग अभियान के दौरान कार चालक फिल्मी अंदाज में रिवर्स करते हुए बैरिकेडिंग को टक्कर मारकर मौके से फरार। पूरी घटना का वीडियो आया सामने। संभल में लेखपाल को एंटी करप्शन टीम ने 10,000 की रिश्वत लेने के साथ गिरफ्तार किया। जमीन मापने के नाम पर ली गई थी रिश्वत। मेरठ में लव जिहाद का एक और मामला आया सामने। मस्जिद के मौलाना के बेटे पर हिंदू युवती पर लव जिहाद में फंसाने का आरोप। बहराइच में 583 ग्राम चरस के साथ युवक गिरफ्तार, बाइक भी बरामद। गोरखपुर के नए मंडलायुक्त इंद्र विक्रम सिंह ने संभाली कमान, बोले पूर्वांचल का पिछड़ापन दूर करना प्राथमिकता। ललितपुर में पेयजल की समस्या को लेकर आजादपुरा वार्ड नंबर 16 देहरे मंदिर मोहल्ले की महिलाओं ने अधिकारियों को घेरा। एडीएम के साथ बातचीत कर समस्या के समाधान कराने की मांग उठाई गई। आजमगढ़ में साइबर क्राइम पुलिस को मिली बड़ी सफलता। युवक के खाते से 6,75,476 रुपए की साइबर ठगी के मामले में शातिर आरोपी गिरफ्तार। फतेहपुर के मदन मोहन मालवीय क्षेत्र चिकित्सालय में आई ड्रॉप खत्म। करीब 1 महीने से अस्पताल में नहीं है आई ड्रॉप। एटा में करंट की चपेट में आने से लाइनमैन की हुई मौत। बिजली के खंभे पर काम करते समय हुआ हादसा। महोबा में पति ने दहेज के लिए 7 माह की गर्भवती पत्नी को ट्रिपल तलाक देकर घर से बाहर निकाला। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पीलीभीत में मोहब्बत का खौफनाक अंत। प्रेमिका ने प्रेमी को जिंदा जलाकर उतारा मौत के घाट। आजमगढ़ में व्हील चेयर न मिलने के कारण चक्कर खाकर गिरने वाले युवक ने जिला अस्पताल की खोली पोल। सरकारी दावे सारे हुए फेल, युवक का वीडियो हो रहा वायरल। ललितपुर में हाथ ठेला यूनियन के मजदूरों ने रोजगार की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय का प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान रोजगार मांगने के लिए जमकर की नारेबाजी। उन्नाव में विद्यालय की अव्यवस्थाओं के विरोध में जैन अल्फा का प्रदर्शन। छात्रों ने शिक्षकों की कमी, खराब गुणवत्ता वाले भोजन और सफाई व्यवस्था दुरुस्त न होने के आरोप लगाए। कुशीनगर में नदी किनारे शौच के लिए गए 14 वर्षीय किशोर की पानी में डूबने से मौत। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने नदी से निकाला बाहर। कानपुर में सिविल ड्रेस में पहुंची एडीसीपी पूर्वी। रात करीब 11 बजे एडीसीपी ने अंग्रेजी और देसी शराब के ठेकों के बाहर सड़क पर शराब पी रहे करीब 12 लोगों को हिरासत में लेकर थाने भिजवाया। गाजीपुर के सैदपुर क्षेत्र से लापता छात्र वाराणसी में मिला। वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन ने पुलिस ने छात्रों को बरामद किया। कानपुर के नौबस्ता थाने में पुलिस की कस्टडी में शख्स ने पिया एसिड। टॉयलेट जाने की बात कहकर अंदर रखा टॉयलेट क्लीनर एसिड पिया। ग्रेटर नोएडा के बिलासपुर में अतिक्रमण पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का बड़ा एक्शन। करीब 24,000 वर्ग मीटर जमीन पर बने अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। प्रयागराज में वीआईपी और पॉश इलाके जलमग्न। सिविल लाइंस, टैगोर टाउन, पॉश इलाकों से लेकर आम बस्तियों तक सड़कें और घर पानी में डूबे। सहारनपुर के फतेहपुर में पुलिस मुठभेड़ में गौकशी का आरोपी घायल। तमंचा और बछड़ा बरामद। अंबेडकर नगर में आईपीएस आशुतोष मिश्रा की मां की मौत मामले में एडीजी लखनऊ जॉन प्रवीण कुमार पहुंचे रूढ़ा गांव। आईपीएस आशुतोष मिश्रा से मिलकर परिवार के प्रति व्यक्त की संवेदना। और हमीरपुर में एक बार फिर सड़क की मांग को लेकर स्कूली बच्चों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है। जमरेही गांव के स्कूली बच्चे हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और गांव की सड़क के निर्माण की मांग की है। पूरी खबर देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। कुरारा ब्लॉक के जमरेही गांव के ग्रामीण लगातार गांव की खराब सड़क से परेशान है। बरसात में गांव की कच्ची सड़क कीचड़ और दलदल में बदल जाती है, जिससे ग्रामीणों और स्कूल जाने वाले बच्चों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कई बार बच्चे गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं। खराब सड़क को लेकर ग्रामीण खासे नाराज हैं और लगातार प्रशासन से सड़क के निर्माण की मांग कर रहे हैं। अपनी इस मांग को लेकर सभी ग्रामीण और स्कूली बच्चे हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्ट्रेट पहुंचते ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया और समझाने की कोशिश की। एडीएम और एसपी भी मौके पर पहुंचे और बच्चों से बातचीत कर उनकी समस्या सुनी,
लेकिन बच्चे जिलाधिकारी से सीधे मिलने की जिद पर अड़े रहे और डीएम कार्यालय के पास धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों और स्कूली बच्चों का कहना है कि बरसात शुरू होते ही हर साल यही समस्या सामने आती है। इसमें जो है जो संबंधित विभागीय टीम हुई है बस सर्वे कर रही है कहाँ क्या समस्या है, कहाँ जल भराव होने का आवागमन नहीं हो रहा है और उसका तात्कालिक रूप से उसका हम समाधान भी करेंगे और जो दीर्घकालिक जो योजना है उसको सर्वे भी करके वो आगे की जो वैधानिक कार्रवाई। स्कूली बच्चों के इस प्रदर्शन ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। हमीरपुर से अभिषेक कश्यप की रिपोर्ट, भारत 24। फिरोजाबाद में करोड़ रुपए खर्च के बाद नगर की जल भराव की स्थिति जस की तस। शिकोहाबाद नगर पालिका के तहसील और थाने के पास भीषण जल भराव। फतेहपुर में मौलवी पर 15 वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म का आरोप है। शादी का झांसा देकर 1 साल तक करता रहा शोषण। गाजियाबाद में बीजेपी के जिला और महानगर संगठन के नए कार्यालय के लिए मधुबन बापू धाम में 1200 वर्ग मीटर जमीन की रजिस्ट्री हुई। रजिस्ट्री के दौरान लखनऊ कार्यालय प्रमुख और बीजेपी नेता भरत दीक्षित समेत पार्टी के पदाधिकारी रहे मौजूद। गाजियाबाद में 20 रुपए मांगने पर युवक को चाकू मारा। इलाज के दौरान मौत। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। शाहजहांपुर में सराफा व्यापारी की संदिग्ध मौत मामले में आधा दर्जन पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज। बांदा में मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर के घर हुई 50 लाख की चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद।